बार चेक करो। फाइंड स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ में जिसके 80 से ज़्यादा हो एंड साइंस में भी 75 से प्लस होने चाहिए। फिर ये अब या तो इन दोनों में ही इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा हूँ या फिर इंग्लिश में 90 से प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है लेकिन स्पोर्ट मेरा क्लब मेरा स्पोर्ट नहीं होना चाहिए। तो बताओ किस तरीके से लॉजिक लिखेंगे आप यहाँ पे। किसी को आइडिया नहीं? अरे कुछ तो समझा होगा आपने ना, कल बताया था एंड और नॉट। कम से कम 2% तो किसी को पता होगा, 5% तो पता होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जीरो ही हो एकदम से। नमिता मैम आपको कुछ आइडिया है? चलो, पहली चीज़ तो ये बोला कि मैथ और इंग्लिश में दोनों में 80 एंड 75 होना चाहिए। तो आपने लिखोगे एंड करके, है ना। एंड में लिखा आपने कि ये मेरा होना चाहिए, यह है मैथ वाला। तो मैथ वाला आप बोल रहे हो यहाँ पे कि ये मेरा 80 से एबव होना चाहिए। तो ये मेरा 80 से एबव है तो मैंने 80 से एबव लिख दिया। फिर बोला है और साइंस में भी मेरा 75 से एबव होना चाहिए, तो साइंस के लिए भी आपने लिखा 75 से एबव। तो ये तो हो गया आपका इसके लिए, ठीक है। अब आगे आपसे बोला जा रहा है कि भाई या तो ये हो या तो मेरे लिए वो हो कि इंग्लिश में 95 हो। लेकिन जिस टाइम में आप इंग्लिश के लिए 95 बोल रहे हो, आपके सामने एक और कंडीशंस है कि वो स्पोर्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो, ये आपने इसके लिए चेक करा, सो फर्दर चेक कर लेते हैं हम। एक और ब्रैकेट लगाऊं और कॉमा और करके लिखा हमने। और हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश मेरा 95 से 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा है, ठीक है। नहीं, ये भी एंड ही रहेगा। ये मेरा स्पोर्ट नहीं होना चाहिए, या इस बात को डायरेक्टली ही लिख लो, शुड नॉट बी स्पोर्ट।
आप ऐसे भी लिखिए, ये भी सही है। अच्छा, अब कहाँ गड़बड़ हो रही है? पहला वाला एंड ठीक है, अरे यार, ये मेरा एंड हो चुका है। एक बाहर से एंड लगा दूंगा मैं, और फिर मैंने लिखा नहीं, एंड लिखा मैंने, और ये इंग्लिश के लिए मेरा 90 से बड़ा होना चाहिए, और ये मेरा स्पोर्ट नहीं होना चाहिए, और इसे मैं और कर दूंगा। मैं समझा देता हूँ इस बात का मेरा क्या मतलब है। अब सही चल रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये तो फॉल्स हो जाएगा मेरा, फॉल्स। और ये वाला है 90 से बड़ा है। अच्छा, स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट्स होगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। देखो क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको बताना है कि इस कंडीशंस को कौन कौन से हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारे लिए वो स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे जो स्टूडेंट्स ना मैथ्स में और साइंस में जिन्होंने पास आउट करा है, उनको पास आउट कंसिडर करेंगे। ठीक है, या वो इंग्लिश में उसका 90 से एबव होना चाहिए बट वो स्पोर्ट नहीं लिया होना चाहिए। तो ये वाला देखोगे तो इसमें ये पहला वाला कंडीशन मेट हो गया, इसके लिए true है। अब यहाँ पर देखोगे ये, तो ये पहला वाला कंडीशन फेल हो रहा है, क्योंकि मैथ में तो उसकी 80 से नीचे है, साइंस में भले ही उसका 75 से एबव है। तो अब दूसरा एक मैंने और सिनेरियो दिया है कि चलो ठीक है, लेकिन दूसरा इसका इंग्लिश में 90 से एबव होना चाहिए, लेकिन वो स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में 95 से एबव 95 है, जो कि 90 से बड़ा है, लेकिन साथ ही वो स्पोर्ट है, तो वो फॉल्स कंसीडर करा जाएगा। अगर ये स्पोर्ट नहीं होता तो ये ट्रू हो जाता है ना। जो स्पोर्ट पे नहीं है वो ट्रू है। देखो जो लिखा है ना, और या तो ये वाली कंडीशन हो तो उसे कंसीडर कर लोगे, एक में 80 और 75 हो तो ये तो फेल हो गया कंडीशंस, ये 60 है। दूसरा है कि इंग्लिश में 90 से बड़ा होना चाहिए, सही है, 90 से बड़ा तो हो गया, बट बोला कि लेकिन वो उसका स्पोर्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन इसकी इंग्लिश तो जस्टिफाई हो गई, लेकिन दूसरे में मना कर रहा है, स्पोर्ट छोड़ के कोई दूसरा होता तो काम चल जाता, लेकिन स्पोर्ट है तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, पास नहीं कंसीडर करोगे आप। अच्छा, क्लियर? यस सर। अब देखने का मन करे तो देख लो फॉर्मूला किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से नहीं लिखा मैंने। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के मोबाइल वाले में चलेगा, बट कि मैं देखो मोबाइल वाले को पुश इसलिए नहीं करता, मैं खुद भी मानता हूँ कि मोबाइल में क्वेश्चन सॉल्व करना ना थोड़ा सा
टफ होता है क्योंकि उसमें टाइपिंग करने में दिक्कत आती है, ड्रैग व्रैग करने में। तो कोई भी एक देखो और पूछो, अगर कोई किसी को डाउट है कि मैंने एंड क्यों लगाया, 2 बार एंड क्यों लग रहा है ये और 1 बार क्यों लग रहा है, तो पूछो आप लोग। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, मतलब सिंपल ऐसे पूछ रहा हूँ जब फ्रेंडली, आप लोगों को जो टफ लगता है क्या, मतलब एफर्ट लगाते हो मैं मानता हूँ, बट मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ कि ना इसका आउटकम मिलना चाहिए आप लोगों को। अगर देखो टफ लग रहा है, सही में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो बताओ कैसे करेंगे। बताओ आप लोग, या कहो तो मैं जो क्वेश्चन ही दे दूँ, आप लोग खुद करोगे पढ़ पढ़ के। बताओ आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं भी समझने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, तो बोलो मतलब। क्वेश्चन भेज दूँ मैं आपको बना के ऐसे लिख के, कोशिश करोगे करने की। पूछिए आप लोग, बोलो आप लोग। चलो अच्छा, कोमल मैम शेयर करो स्क्रीन। हेलो। हाँ सर। नहीं मैंने हटाया, वो कोमल कर रही हैं। अब तो वैसे भी मतलब मीटिंग्स में दिखाई नहीं पड़ रही, छोट पीट कर चुकी है अपनी। हो मीटिंग्स में नहीं, आप नहीं दिख रही। कोमल आप शेयर करिएगा इसमें, कोमल मैम दिख रही है आपको मीटिंग्स में? सर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैसेज लिखा करो, चैट में आया नहीं है, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे चैट भी तो होता है। हेलो सुनीता मैम, हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं एक बार चलो मैं ये चीज़ें आपके लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
कोमल मैम आप स्क्रीन शेयर करिए। हाँ सर करते हैं। ये चीज़ें मैं देखो कल कोमल मैम शेयर करो स्क्रीन आप। हाँ सर सर क्लास में बस कोमल और मैं ही हूँ और आप। हाँ बस मोहित और छोटू। अच्छा, बाकी के लेफ्ट क्यों हो गए? आपके जोड़ीदार हैं गीता मैम। वो नहीं मीन्स कि वो अपने आप ही लेफ्ट हो गए हाँ वो लोग अपने आप ही लेफ्ट हो या गए। फिर आपने कहा कि हाँ। मैंने मतलब मुझे किसी ने बताया अच्छा, वो लेफ्ट हो गए इसलिए। आप पूछो आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं है, बस नमिता है। मैम नमिता दोस्त है थोड़ी आपकी। हाँ बस नमिता है, वही तो मैंने कहा। हेलो हाँ शेयर करिए स्क्रीन। हेलो हाँ हाँ बोला आप। सर मैं बोल रही थी कि ये वाला काट करके फिर से पीसी से ऐड होंगे ना। क्या फिर से मैं समझा नहीं आपकी बात। सर फोन से जो क्लास कनेक्ट है वो काट करके पीसी कनेक्ट होंगे ना। जैसे लैपटॉप में करती है वैसे ऊपर की साइड में सर टैब होगा शेयर वाला। देखोगे तो उससे कर पाओगे आप शेयर आसानी से। हो रहा है। सर ऐड हो गए हैं।
हेलो हाँ हाँ हाँ, शेयर करो स्क्रीन। हेलो हाँ स्क्रीन शेयर कर दिया। हेलो आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर करो और कुछ पूछना है। सर मेरी सर आवाज जा मेरी रही आवाज है। जा रही है। हाँ आ रही है आपकी आवाज।